नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार बहुत दिनों से आप लोग देते आ रहे हो, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। आज हम ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और जिसको अगर पसंद आए, पसंद ना भी आए तब भी अपने को लाइक करके जाना है रे। और चलो सर, अपन आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, आउट ऑफ स्टेट होने के कारण पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। कुछ नेटवर्क इश्यूज आने के कारण, कुछ टेक्नोलॉजी के इशू आने के कारण। तो आज अपन इसका जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है कल 31/12/2023 को, में भी बहुत ही अच्छा गया होगा आप लोगों का। आशा तो यही करता हूँ, जितने अपन ने लास्ट के कुछ दिनों में मेहनत की थी वो में भी कहीं ना कहीं सक्सेस हुई है। और पेपर का जो लेवल है वो ना इजी बोल सकते, ना मॉडरेट बोल सकते, ना ही बोल सकते। फिर भी अगर 1% बोल के चलें तो इजी बोल के चलूँगा मैं तो। ऐसा पेपर मैंने आस नहीं की थी कि बिल्कुल इतना अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आपका बन जाएगा। आप जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता था तो बच्चों के कमेंट आते थे, सर क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे क्या एग्ज़ाम के अंदर? और मैं उन्हें बोलता था, बेटा एग्जामिनर बावला होता है, वो कुछ भी डाल सकता है। A1 नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लास्ट के दिनों में चली हुई क्लासेस में भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी। जैसे कि अभी 7 से 8 दिन की क्लासेस लगी थी, ऐसे ही पिछली बार भी कुछ क्लासेस लगी थी। तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसे हैं बेटा। और आप सभी को पता होगा, जिस बच्चे ने क्लासेस को देखा है, अच्छे से देखा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। लैंग्वेज हल्की फुल्की चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से फंसे हैं। तो फिर से मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद अपन एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे ने आज तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। और आगे भी ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी आने वाले अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी। आप बता सकते हैं A1 नर्सिंग एकेडमी आपके साथ है, सृष्टि नर्सिंग एकेडमी आपके साथ है, संदीप सर आपके साथ हैं। चलो सर देखिएगा, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बहुत बार ये क्वेश्चन को पुणे कहीं ना कहीं क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। क्वेश्चन था, आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट बेटा सभी को पता होगा कि बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। और तुम्हें बहुत बार बताया है, सबसे छोटा होता है एटम। एटम से बनता है मोलिक्यूल, मोलिक्यूल से बनती सेल, सेल से बनता है ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते बेटा? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या बनाता है? बॉडी। क्या बनाता है? बॉडी बनाता है। तो सबसे छोटी कौन सी है? सेल है। और सेल के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। तो फटाफट सेशन को एक बार शेयर कीजिएगा। जिस बच्चे ने सेशन को सब्सक्राइब नहीं करा हो उसको सब्सक्राइब करने का कार्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सर क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होता है? सर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अपने को पता होगा कि सर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर अपन बात करके चलें कि सर ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट टेस्ट होता है क्या, ची स्क्योर टेस्ट होता है क्या, जेड टेस्ट होता है क्या, एनोवा टेस्ट होता है, नॉन अटेम्प्ट टेस्ट होता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, ये टेस्ट होता है स्टूडेंट टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। देखना, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ जी के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो बेटा मेरे पास आए हैं, आंसर भेजे गए हैं, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करवा के चलूँगा। लेकिन नर्सिंग के जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे वो मेनली, अगर आंसर की भी आएगी तो मेनली 99% क्वेश्चन आपके ठीक देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि रिसर्च वगैरह या और कोई सब्जेक्ट का हो सकता है। तो चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। साइको एनालिसिस इज प्रोपेटिव। अरे बेटा क्या पता कितनी बार इस क्वेश्चन को मैंने बता के चला था कि साइको एनालिसिस इज प्रोपोगेटेड बाय। कि साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी? इसके अंदर 5 प्रिंसिपल भी दिए थे, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। और 5 प्रिंसिपल कौन कौन से बता रखे हैं? टोपोग्राफी ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन बेटा, साथ के साथ साइको सेक्सुअल थ्योरी, ड्रीम एनालिसिस, ये सात ड्रीम स्टेट एनालिसिस, सारी की सारी पाँचों के पाँचों आपको अच्छे से बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, द बुक
बुक एलिगेंटेड माइंड्स वाज रिटन बाय, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बुक है और बुक कौन सी एलिगेंटेड बाय माइंड, और किसके द्वारा लिखी गई थी? वो अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, मोस्टली क्वेश्चन अपन सोल्व करके चलेंगे। आपको भी पता लग जाएगा आप कितने पानी में, आप कितना करके आए हो, कितना नहीं करके आए हो। तो एक बार फटाफट जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेटा, आने वाले बच्चों के लिए भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्लासेस रहने वाली हैं वो इसी चैनल के ऊपर रहेंगी। अपन कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट बेटा ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव। सर इसने बोला है कि सर कौन सी प्रोसेस होती है जो कि कोरेक्टिव एक्शन लेती है ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। क्या डिसीजन मेकिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, इवेल्युएशन होता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है? देखना बेटा, अगर अपन बात करके चलो, बहुत सालों ने सोचा होगा कि डिसीजन करना होता है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव। लेकिन बेटा डिसीजन तो बना लिया, लेकिन डिसीजन आया तो बीच में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो प्रॉब्लम्स को अपने को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू मीट ए ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मेरे को आंसर कहीं से नहीं मिला बेटा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन है, फिल इन द मैरिज इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन वन वोमेन। अरे बेटा कितना सिंपल, कल या लास्ट वाली क्लास के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन अपन ने सोशियोलॉजी का पढ़ के चला था। सर मैरिज इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैरिज वन वोमेन। एक वोमेन एक आदमी के साथ, एक मर्द इंसान के साथ, पुरुष के साथ शादी करते उसे क्या बोलते हैं? उसे अपन मोनोगैमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मोनोगैमी। और मैं मानता हूँ जिस बच्चे ने बेटा लास्ट के दिनों में भी 1100 रुपये में A1 नर्सिंग अकेडमी का 1100 रुपये में A1 नर्सिंग अकेडमी की ऐप से जो कोर्स परचेज किया था, वहाँ उन बच्चों की तो मैं भी बल्ले बल्ले हो गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन से अपन ने उन क्लासेज के अंदर पढ़ के चले होंगे। अगर बेटा उन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो मे भी वो क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे। तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के पीछे जो योगदान रहा है A1 नर्सिंग एकेडमी का रहा है। किसका रहा है बेटा? A1 नर्सिंग एकेडमी का रहा है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एक्सेप्टेड बाय द UN थ्रू इज रिसोल्यूशन ऑन। सर देखिएगा ये क्वेश्चन भी अपने को इसका है नहीं है। चलो सर, द वर्ड रूबेला मीन्स, रूबेला का मीन्स क्या होगा? द वर्ड रूबेला का मीन्स होगा बेटा वाइट स्पॉट होंगे क्या, रेड स्पॉट होंगे, ब्लू स्पॉट होंगे, ब्लैक स्पॉट होंगे या नॉन अटेम्प्टेड। तो हमेशा याद रखना द वर्ड रूबेला का मीन्स होगा बेटा ABCD। तो हमेशा याद रखना रेड स्पॉट्स क्या होंगे बेटा? रेड स्पॉट्स मीन्स होता है किसका? रूबेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म होने के बाद क्या हुआ है बेटा? उसकी आंखों के अंदर ना इन्फ्लामेशन हो गया। आंखों के अंदर भी कौन से पार्ट के अंदर? कंजक्टिवा के अंदर। तो उसे क्या बोलेंगे? अरे तुम्हें 2 प्रकार का इन्फेक्शन बताया था मैंने 6th नंबर पे, याद रखना इमीडिएट केयर बता रखा है जिस भी बच्चे ने रेगुलर क्लास ले रखी है, या बेटा ऑनलाइन वाले क्लासेस के अंदर भी इसको साफ साफ बताया था। एक तो होता है बेटा ऑप्थेल्मियम नियोनेट्रम और एक होता है क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्थेल्मियम नियोनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट मैंने बता रखा है वो नाइजीरिया गोनीरिया बता रखा है, और क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस का क्लेमाइडियल ट्रोकेमाइटिस बता रखा है। इसके अंदर 3 प्रकार की मेडिसिन यूज करते हैं। इरेथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, और 3rd नंबर पे अपन यूज करके चलते हैं सिल्वर नाइट्रेट 1%। और साफ साफ बता रखा है सिल्वर नाइट्रेट 1% क्लेमाइडियल ट्रोकेमाइटिस या क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर इफेक्टिव नहीं होती है। तो कौन सा होगा? कंजक्टिवा से रिलेटेड बेटा कंजक्टिवाइटिस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड। देखिएगा बेटा कहीं ना कहीं पर जब मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं बगला गया था। और बगला क्या गया था
मैंने सोचा कि नंबर नर्वस सिस्टम के अंदर जो वास्ट नंबर होते हैं ना सेल्स के, वो कौन सी होती है। अगर वहाँ पर यूनिट्स ना होता, सेल्स होता, तो अपन कहीं ना कहीं न्यूरोग्लिया जा सकते थे। लेकिन बेटा जो अपना नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है न्यूरॉन। इसने पूछा है कि वास्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पूछी है, और यूनिट्स कौन सी होती हैं, तो यूनिट्स होती हैं बेटा न्यूरॉन। अगर बेटा सेल पूछ लेता ना, न्यूरॉन और ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा सेल कौन सी पाई जाती है, तो न्यूरोग्लिया पाई जाती हैं। लेकिन यूनिट्स पूछा, और यूनिट्स पूछा तो क्या जाएगा, न्यूरॉन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहने वाला है। बेटा एक बार सेशन को दबा के शेयर कीजिएगा, फटाफट शेयर कीजिएगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कोल्ड एज। देखिएगा बेटा, तुम्हें साफ साफ कई बार एक चीज़ बता रखी है मैंने कि सर कोई भी चीज़ है अगर सेंटीग्रेड के अंदर फ्रीज करना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, बॉईल करना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, अगर सर अपने को फ़ारेनहाइट में फ्रीज करना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आएगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आएगा। नेक्स्ट वन मैंने आपको साफ साफ बहुत बार बता रखा है कि 273 डिग्री केल्विन में और बेटा 373 डिग्री केल्विन में क्या कर सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं। तो 100 डिग्री पे पूछा और सिंपल सी बात पूछिए, बॉइलिंग आएगा। आशा करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत की थी, उसका परिणाम आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबाउट mg। सर इसने पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान टोटल आयरन कितनी ज़रूरी होगी, कितने mg ज़रूरी होगी, तो 1500 होगी, 2000 होगी, 25 होगी, 1000। तो हमेशा याद रखना 1000 mg। कितने mg बेटा, 1000 mg रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयरन की। कब बेटा, प्रेगनेंसी। क्वेश्चन बार बार एक चीज़ पड़ी थी बेटा, कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट की प्रेगनेंसी के दौरान, होता आयरन। क्या होता है, आयरन पढ़ा था, आयरन पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने सब्जेक्ट का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर बी को राइट माना। कहीं ना कहीं से आंसर आया तो ऑप्शन नंबर बी को राइट माना। इसको देख लेना बेटा अपने अकॉर्डिंग। चलो सर, ए रिसर्च डिज़ाइन इन विच द रिसर्चर रिलेट द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। एक क्या होता है, रिसर्च का डिज़ाइन होता है जिसके अंदर ना जो जो रिसर्चर होता है ना बेटा, वो रिलेट करता है प्रेजेंट को किससे, फ्यूचर से। उसे क्या बोलते हैं, उसे सर क्या रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं, या एम्बिस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं, या कंपेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, या प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं, या नॉन अटेम्प्ट। तो हमेशा याद रखना उसे अपन क्या बोल के चलते हैं, उसे अपन बोल के चलते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है, तो फिर भी कहीं ना कहीं से फिल इन द ब्लैंक्स कीबोर्ड इज ए सॉफ्टवेयर डिवाइस डेट लेट यू इनपुट डाटा जस्ट लाइक ए हार्डवेयर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है जिसको अपन इनपुट डाटा जस्ट लाइक ए हार्डवेयर कीबोर्ड की तरह यूज करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं एर्गोनोमिक। क्या बोलते हैं, एर्गोनोमिक, एर्गोनोमिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा। जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स इज सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्ड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, एक वैल्यू रिकॉर्डेड, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए सेट वैल्यू रिकॉर्डेड वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट। एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल यूनिट हैं, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च स्टडीज। जब रिसर्च की स्टडी की गई उस टाइम पर एक या एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल यूनिट को कलेक्ट किया गया इन्फॉर्मेशन के तौर पर, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन वेरिएबल बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो उसे अपन डाटा बोल के चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। उसे अपन क्या बोलते हैं, डाटा। नेक्स्ट आ गया, फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन बनाता है। अरे तुम्हें 70 बार एक बात को बताया था, और बहुत बार इस बात को बता चुका हूँ। अगर बेटा टोटल 10 को परसेंट के अंदर या 10 भागों के अंदर अगर ब्रेन को बांटा जाएगा, तो उसका 9 बाई जो 10 भाग होता है ना, वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और 1/10 कौन सा होता है,
सेरिबेलम होता है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया बेटा? सेरिब्रम। और सबसे छोटा कौन सा हो गया सर? सबसे छोटा हो गया सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम तुम्हें पता ही होगा सर, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का होता है। और बेटा सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम का काम आप सभी को पता होगा कि सर ये क्या करता है, इसके अंदर अलग अलग एरिया पाए जाते हैं, प्रीफ्रंटल एरिया, फ्रंटल एरिया, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट वन सर अगर अपन बात करके चलें तो चलो सर ये सारे के सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ऑफ और एपिडेमिक जॉन्डिस। अरे सर अगर अपन बात करके चलें कौन से टाइप का इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोला जाएगा और एपिडेमिक जॉन्डिस बोला जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन को मैंने बताया, साफ साफ बताया है, इंक्यूबेशन पीरियड भी इनके बताए हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? हेपेटाइटिस ए जाएगा। सर प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हेपेटाइटिस ई ब्लड प्रोडक्ट के कारण बी और सी हो सकता है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सी हो सकता है, ब्लड के प्रोडक्ट से बी हो सकता है। फीकोर रूट से फैलता है और 4 से 6 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा स्क्रीन के ऊपर, ए रिसर्च डिजाइन इन विच द रिसर्च रिलेट द प्रेजेंट टू द फ्यूचर इज। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी बेटा कि सर क्वेश्चन है एग्जामिनर बावला कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, और उसने रिसर्च को पकड़ा था, रिसर्च के भी कई क्वेश्चन आए थे। चलो सर एक रिसर्च डिजाइन है जिसके अंदर रिसर्च रिलेट करता है प्रेजेंट को टू द फ्यूचर, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्या सर? अगर अपन चलो ये तो रिपीट हो गया दोबारा, इस रिपीट हो गया बेटा, ये तो रिपीट हो गया। चलो ये रहा, fill in the blanks is the direct visualization of a body system of or a part of means of लाइट फ्लेक्सिबल ट्यूब। एक ट्यूब होगी, फ्लेक्सिबल ट्यूब होगी, लाइट ट्यूब होगी जिसको अपन कहाँ पर बॉडी के अंदर डालते हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए बॉडी के पार्ट्स को। उसे क्या बोलते हैं? सीटी स्कैन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एमआरआई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सरे के अंदर ऐसा नहीं होता। नो नो नो, तो आंसर क्या जाएगा? एंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिस आर द केमिकल कंपाउंड सिंथेसिस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। अरे कितनी बार क्लास के अंदर क्या पता, हजारों बार एक चीज़ बोली होगी। 2 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, मेनली 2 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, और कभी मिक्स्ड बोल देते हैं। एंडोक्राइन का काम क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने का काम होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा? म्यूकस को, एंजाइम को सीक्रेट करने का काम होता है। इसने एंडोक्राइन पूछा और एंडोक्राइन हार्मोन मैंने बताया था क्या करते हैं। हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, अलग अलग उनके काम अच्छे से बता रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स इज द इम्यूनिटी डेट इज ट्रांसफर टू ए रेसिपिएंट इन ए रेडीमेड फॉर्म। इसने क्या बोला कि सर कौन से टाइप की इम्यूनिटी होगी जो कि ट्रांसफर होती है रेसिपिएंट रेडीमेड फॉर्म। तो एंटी सीरा होता है कि अपने पास एंटीबॉडी बनी हुई है, और एंटीबॉडी बनी हुई डायरेक्ट अपन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो डायरेक्ट डाल रहे, तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। अब देखना बेटा इसमें क्वेश्चन फंस गया, और क्वेश्चन क्या फंस गया कि क्या सर ये पैसिव इम्यूनिटी है, क्या सर ये नेचुरल है, सर क्या ये नेचुरल एक्टिव है, क्या सर ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, क्या सर ये एक्टिव इम्यूनिटी है, नॉन अटेम्प्ट इम्यूनिटी है। तो हमेशा याद रखना एक चीज़ तो माइंड के अंदर बिठा लेना, ये बेटा पार्ट किसका है? ये आर्टिफिशियल का ही पार्ट है। इसके अंदर 2 आती हैं, एक्टिव आती हैं, पैसिव आती हैं। पार्ट किसका है? पार्ट ये आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल के अंदर एक्टिव और पैसिव आती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल में भी किसका पार्ट है? पैसिव का पार्ट। और पैसिव में भी किसका पार्ट है? पैसिव में भी याद रखना एक नेचुरल आती है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म इज। सर फर्टिलाइजेशन जो लाइफ स्पान होता है किसका? स्पर्म का, वो कितना होता है? और कितनी बार बताया कि 12 से 24 घंटे तो किसका होता है? ओम का होता है। और 48 से 72 घंटे किसका होता है? स्पर्म का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा, जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया बेटा, लाइक नहीं किया, फटाफट सेशन को शेयर और लाइक कीजिएगा। मे भी आपको कुछ ना कुछ मज़ा आ रहा होगा, जो क्वेश्चन पढ़े वहीं से कहीं ना कहीं से फंसे हैं। नेक्स्ट बेटा अगर अपन बात करके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। जिस बच्चे ने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। द एरर इन मेजरिंग द करंट विद ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैन डिफ्लेक्शन इंच था। बेटा विद्युत को मापने की अपना नहीं है, जनरल साइंस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फंसा है। नेक्स्ट वन आ गया बेटा,
fill in the blanks is the assurance of false statement about the another person which cause harm। अरे तुम्हें कितनी बार बताया है कि बेटा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में झूठा बनाना। मैंने बताया था क्या होता है बेटा, डिफेमेशन होता है। डिफेमेशन का मीन्स किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को कम करना बिना किसी एविडेंस के। बोल के कर रहे हैं तो उसे अपन बोलते हैं स्लैंडर, और लिख के कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन, लिख के कर रहे हैं तो उसे लेबाइल बोलते हैं। बेटा एथिकल प्रिंसिपल भी अपन ने अच्छे से पढ़े थे। नो पॉइंट सॉरी टोट्स था, ये क्या था बेटा, टोट्स भी अच्छे से पढ़े थे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहा। अब साथ के साथ बच्चे कमेंट भी करो बेटा, कहीं ना कहीं पढ़े हुए क्वेश्चन ही आए हैं या बाहर से कुछ आया है। नेक्स्ट वन था बेटा, अगर अपन बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, इन्वेंटेड ए पावर्ड आइम डेट यूज्ड पंच्ड वुडन कार्ड्स टू ऑटोमेटिकली वेव इनक्रिडेटेड रिलेटेड पैटर्न इंक्लूडिंग पिक्चर एंड टेक्स्ट। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फिर भी अगर अपन बात करके चलें तो मैंने इसका आंसर कहीं ना कहीं ढूंढने से निकाला है। तो इसका आंसर आया है जोसेफ मैरी जैकवर्ड, जोसेफ मैरी जैकवर्ड। नेक्स्ट है द वर्ड थ्योरी कम्स फ्रॉम द, जो वर्ड था थ्योरी का वो कहाँ से आया है। थ्योरियम से आया है, थ्योरोटा से आया है, थ्योरी से आया है, थ्योरिया या नॉन अटेम्प्टेड तो आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, थ्योरियम से आया। कहाँ से आया है, थ्योरियम से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग धमाल डांस फॉर्म इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर बेटा अगर बात करके चलें, हरियाणा के अंदर बात करके चलें कि कौन सा म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट होगा यूज किया जाता है, तो उसका राइट आंसर जाएगा ढप। कौन सा यूज किया जाता है, ढप यूज किया जाता है। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पर बेटा ये आपको हरियाणा जीके के अंदर ज़रूर पढ़ाया गया होगा। वेरिशोला इज एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय, जो वेरिशोला है ना एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, कोज्ड होती है किसके द्वारा सर, वो कोज्ड होती है इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। वेरिशोला जोस्टर रूबेला पोलियो, अरे कितनी बार पढ़ा कि वेरिशोला जोस्टर वायरस के द्वारा क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, और वेरियोला के द्वारा सर स्मॉल पॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड लेबर मीन्स व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज मोर देन। अरे बेटा तुम्हें तीन चीज़ें मैंने बता के चला था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बताई थी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर बताई थी, प्रेसिपिटेट लेबर बताई थी। ऑब्स्ट्रक्टेड के अंदर मैंने बताया था किसी न किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बेटा पहली और दूसरी स्टेज ऑफ लेबर लंबी हो गई। सर मैंने बताया था इसके अंदर कभी भी ऑक्सीटोसिन वगैरह प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर पहली और दूसरी स्टेज दोनों को जोड़कर 18 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया, लेकिन इसके अंदर अपन मेडिकल मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। और बेटा प्रेसिपिटेट का मीन्स बताया था इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पहली और दूसरी स्टेज का जो टाइम है ना वो लेस देन 2 आवर हो गया है, तो 18 घंटे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा। सर कौन सा एक कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड की डाटा है, मैटरनल एंड फीटल का ड्यूरिंग लेबर के दौरान एंटर्ड अगेंस्ट टाइम इन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर। एक सिंगल पीस ऑफ पेपर होता है, फ्रेडमैन ने देने का काम किया था, किसने, फिलपोर्ट ने बाद में सर्वाइकोग्राफ को ऐड किया था। सर अगर बात करके चलो सारी चीज़ें बताई थी, एम्यूनिटी फ्लूइड वगैरह का कलर बेटा, सर कौन सी मेडिसिन यूज की है, पल्स रेट कितनी, सारी चीज़ें पड़ी थी, तो आंसर क्या गया था, पार्टोग्राफ। क्या आंसर गया था, पार्टोग्राफ जाता है। फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कम्युनिटी का क्वेश्चन आया था, रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डेफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अरे बेटा नए नए केस आए थे, मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था नए नए केस आते हैं, नया नया कहाँ पर भी पढ़ने जाते हैं तो बेटा अपन कॉपी लगाते हैं, कॉपी के अंदर भी सबसे पहले अपन क्या बना के चलते हैं, इंडेक्स बना के चलते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट्स। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट्स बोल के चलते हैं। 32 का ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, fill in the blanks feeling of life denote the perception of active fetal movements by the woman। बेटा मैंने बताया था एक मम्मी प्रेग्नेंट होने के बाद पहली बार अपने बच्चे की जो मूवमेंट वो फील करती है, उसको मज़ा आता है, उसको पता लगता है कि अंदर किसी ने क्या किया, किक किया है, कि मेरे अंदर भी एक अन्य ज़िंदगी पल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओसिलेंडर बोलते हैं। क्या, गुडल बोलते हैं। ओसिलेंडर सभी को पता होगा क्या होता है, पल्सेशन का इंक्रीज हो जाना। क्विकनिंग का मीन्स क्या होगा, सॉफ्टनिंग हो जाना। ब्रिक्सटन हिक कॉन्ट्रेक्शन का मीन्स तो क्या होता है बेटा, इरेगुलर होंगे
अपने को कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेंगे, लेकिन मूवमेंट से रिलेटेड क्या आएगा, क्विकनिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज। सर कौन सी चीज़ को अपन बोलेंगे कि अपने विचारों को, आइडियाज़ को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं वर्बली बोल कर, उसे डिसीजन मेकिंग बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे या कम्युनिकेशन, तो उसे अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेशन बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, विच नंबर विल कम। चलो अपना नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चलें 36 नंबर का क्वेश्चन को भी छोड़ो, 36 भी छोड़ो बेटा, 37 आता है। 37 को भी, 35, 36 और 37 तीनों अपने नहीं हैं, अपनी कैटेगरी का मामला नहीं लग रहा कहीं ना कहीं से। 38 पे देखते हैं, सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट वाज डेडिकेटेड इन नेशन एट विच प्लेस इन हरियाणा। हरियाणा के कौन से प्लेस के अंदर लगाया गया। तो हमेशा याद रखना अपना बेटा, बुनकरों का शहर बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है ना। दरिया मिलती है ना, आ जाना कभी पानीपत में, है ना। एक गाना भी है ना, अपने सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों के नाम बताए गए हैं। तो चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, बायोट स्पॉट इंडिकेट। अरे ये तो लास्ट वाले एक से दो क्लासेज के अंदर ही पढ़ा था। बायोट स्पॉट इंडिकेट किसको, विटामिन ए को करता है। किसको करता है, विटामिन ए को करके चलता है। प्रेगनेंसी के दौरान टोटल वेट गेन कितना होता है बेटा, सिंपल सी बात थी, 1, 5 और 5, पहले में 1, दूसरे में 5, तीसरे में 5, 5, 10, 15, 5 और 5, 10 और 1, 11। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स सेल सीक्रेट इंसुलिन। और कितनी बार बता रखा, कितनी बार बताया है कि जो पेनक्रियाज होती है ना, पेनक्रियाज का अगले वाला होता है हेड होता है, एक होती है बॉडी, एक होता है टेल पार्ट। और टेल पार्ट सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा वो एंडोक्राइन का काम करता है। केवल 1%, और उसके ऊपर अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल पाई जाती है। बीटा सेल का काम क्या होता है, इंसुलिन को बनाने का। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने का। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर। कि सर आपको कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, कि कौन सी इन्फ्लामेशन है किसका बेटा, ब्लैडर का। क्या सर यूरेथ्राइटिस है क्या, गोल ब्लैडर है क्या, सर लीवर है क्या, किडनी क्या, नोट। अरे सिंपल सा क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन यूरेटर का पूछा था, यूरेट्राइटिस आएगा। क्या आएगा बेटा, यूरेटाइटिस आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट है। फिल नेक्स्ट वन बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बाय विच वी इंटरप्रेट आवर सेंसरी इनपुट। सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होगी जिसके अंदर अपन इंटरप्ट आवर सेंसरी इनपुट, अपने सेंसरी इनपुट को डालते हैं, तो वो कौन सी होगी। अगर अपन बात करके चलें, उसे अपन परसेप्शन बोलेंगे, इंसेक्ट मोटिव या सेंसेस या नॉन अटेम्प्टेड बोलेंगे, तो उसे अपन परसेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय विच इंटरप्रेट आवर सेंसरी इनपुट है। अरे इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों किसके अंदर आते हैं, परसेप्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ के साथ बच्चे ये भी शेयर करते रहना कि अभी तक हमारे इतने ठीक हो गए सर, है ना। साथ के साथ बच्चे शेयर भी करें बेटा कि हमारे इतने ठीक हो गए हैं, इतने आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट वन बेटा, हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। कहाँ पर है, वाशिंगटन के अंदर है, जिनेवा के अंदर है, नैरोबी के अंदर है या न्यूयॉर्क के अंदर है। तो हमेशा याद रखना नैरोबी के अंदर, किसके अंदर बेटा, नैरोबी के अंदर क्या है, अपना हेड क्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाइड एज हैविंग पार्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसने क्या बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स डिफाइंड करता कि एक पर्सन है, पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप के आइडेंटिफाई क्या पार्टिकुलर डिजीज है, क्या है, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो कौन से के अंदर आएगी, तो सर ऑप्शन नंबर ए है एजेंट, ऑप्शन नंबर बी केसेज, ऑप्शन नंबर सी होस्ट, ऑप्शन डी कैरियर। तो बेटा केसेज, क्या बोलेंगे, केसेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो बेटा डॉट मैट्रिक्स कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से भी पढ़े होंगे तो निकल गए होंगे।
और बिल्कुल बेटा A1 नर्सिंग एकेडमी के चैनल के ऊपर बेटा हरीश सर ने जो कंप्यूटर की क्लासेज ली है ना, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने भी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने तो आप इंजॉय कंप्यूटर के नाम से, इंजॉय कंप्यूटर के नाम से हरीश सर का एक पर्टिकुलर अपना ही चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारी क्लासेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। नेक्स्ट बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आर क्वालिटीज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन थिंक और सिचुएशन दैट चेंज और वेरी। इसने बोला कि बहुत सारी क्वालिटीज होती, प्रॉपर्टीज होती, कैरेक्टरिस्टिक्स होती पर्सन की, थिंक और सिचुएशन की, डेट चेंज और वेरी। उसे बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, वेरिएबल या कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप या नॉन अटेंटिव। तो उसे अपन क्या बोल के चलते हैं, तो हमेशा याद रखना उसे अपन बेटा वेरिएबल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड में, सर भारत का संविधान कब अधिनियम कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना सर कब हुआ था। सर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, जनवरी 1949 या तो नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूनिक बिकॉज इट इज डेराइव्ड फ्रॉम सनलाइट और फूड। कौन से टाइप का विटामिन होता है जो कि खाने से बेटा, फूड से और सनलाइट से मिलता है? सभी को पता होगा विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। डिजीज कंडीशन के कारण बेटा रिकेट्स के तो देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर, ऑस्टियोमेलेस्टिया अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ओबीजी का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्शन ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्शन ऑफ सेंट्रलाइज। अगर अपन बात करके चलें तो उसे क्या बोलेंगे? रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्शन ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्शन ऑफ सेंट्रल, तो उसे क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं। और मेनली लॉन्गिट्यूडनल लाई प्रेजेंट होती है तो लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाई। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। अगर बेटा अगर बात करके चलें, देखना मैं फिर से बोल रहा हूँ जीके का क्वेश्चन और बेटा कंप्यूटर का क्वेश्चन आप थोड़ा सा कहीं और से भी देख लेना, लेकिन अपने को नर्सिंग के क्वेश्चन देखने की कहीं से आवश्यकता में भी ना पड़े। चलो सर, द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट और द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन नियरली ऑल पीपल। उसे क्या बोलेंगे? अगर 51 का आंसर बात करके चलें तो उसे अपन क्या बोल के चलते हैं? रिकमेंडेड टाइमली अलाउंस बोलते हैं, वीकली या रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA के नाम से आता है। RDA होता है। द टर्म RDA इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन नियरली ऑल पीपल। सभी पीपल्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन की अमाउंट जो होती है उसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस के नाम से जानते हैं। फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। फिल इन द ब्लैंक्स इज क्राइम ऑफ वोलेंस अगेंस्ट द अनदर पर्सन। अरे इसने बोला कि बोल के डराना, धमकाना दूसरे व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का अपराध है। हिंसा का अपराध है, डरा रहे हैं। अरे बेटा आराम से बैठता नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगा। अरे कितनी बार बोला, कितनी बार बोला। उसे अपन असोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असोल्ट बोलते हैं। 3 प्रकार के टोट होते हैं, इंटेंशनल, क्वासी इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल। अरे 3 प्रकार के में से 10 पॉइंट भी नहीं थे, 3 और तो 5 और तो 7 पॉइंटों में से 2 क्वेश्चन फंस गए बेटा, है ना। 2 मिनट के क्वेश्चन थे, अपन ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं आराम से। फिल इन द ब्लैंक्स इज इसेंशियल टू कोग्निटिव एक्टिविटी। सर अनिवार्य रूप से एक संज्ञात्मक गतिविधि है। कौन है? थिंकिंग। देखिए बेटा 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपने सब्जेक्ट का नहीं है, तो नेक्स्ट वन पर बात करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज आर ऑफन कॉल्ड। जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? केस कंट्रोल बोला जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बोला जाएगा, क्रॉस सेक्शनल केसेस या क्या बोला जाएगा? तो उसे अपन बोल के चलते हैं बेटा केस कंट्रोल। क्या बोलते हैं? केस कंट्रोल। नेक्स्ट ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट द बिजनेस डीलिंग बाय इंटरनेट। इंटरनेट का क्वेश्चन है, फिर भी कहीं ना कहीं से मेरे पास आंसर नहीं आ पाया। चलो सर नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स इज ए फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल अंडर द स्टडी। कि फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा एक फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट होगा एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल अंडर द स्टडी? उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट वाज पास्ड इन। हरियाणा जो म्यूनिसिपल एक्ट हो कब पास हुआ?
तो सर अगर अपन बात करके चले कब पास हुआ, तो 1994 में, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, ब्रूसेलियस इज वन, देखना फिर से बोल रहा हूँ, हरियाणा जीके के क्वेश्चन आप देख लेना, देख लेना, देख लेना, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप देख के चलना। ब्रूसेलियस इज वन ऑफ द मेजर फिल इन द ब्लैंक जूनोसिस। सर जूनोसिस कौन सा होता है, कौन सा है, फंगल है, वायरल है, प्रोटोजोल है, बैक्टीरियल, तो इसे जाएगा बैक्टीरियल। क्या जाएगा, बैक्टीरियल। में भी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी कि मास्टर मर गया क्या, मास्टर की आवाज़ नहीं आ रही, मास्टर आराम से क्यों बोल रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं आउट ऑफ स्टेट बैठा हूँ, मेरे पास कल सोर्स नहीं था किसी भी प्रकार का इंटरनेट वगैरह का, तो सर तो मैं कल पेपर सोल्व नहीं करवा पाया, तो बेटा आराम आराम से आवाज़ भी आ रही होगी, आप समझ जाना मेरी इंटरनल फीलिंग्स को। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, fill in the blanks is the anomaly result from deficient development of volt of the skull and brain tissue but the facial portion is normal। इसने बोला कि सर कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर क्रेनियल वोल्ट अफेक्ट होता है, ब्रेन टिश्यू अफेक्ट होते हैं, बट फेशियल पोर्शन नॉर्मल रहता है, तो उसे बोलते हैं एनेनसिफेली। एनेनसिफेली के अंदर क्रेनियल वोल्ट के साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर अब्सेंट हो जाता है, ऐसा बच्चा कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसे एनेनसिफेली बोलेंगे। एनसिफेलोसिन के अंदर ब्रेन के कंटेंट बाहर आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कौन सी बेटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी बेटा, किडनी की। नेफ्रॉन कौन होती है बेटा, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी बेटा, किडनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो सर अपना क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज सीरम हेपेटाइटिस। अरे सीरम हेपेटाइटिस के नाम से किसे जानते हैं, हेपेटाइटिस बी के नाम से जानते हैं, और हेपेटाइटिस से 2 क्वेश्चन फंस गए। कितने क्वेश्चन फंस गए बेटा, 2 क्वेश्चन आपको अकेले किससे देखने को मिल गए हैं, हेपेटाइटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा 64 को रीजनिंग का क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम द डिस्क इज, उसे क्या बोलते हैं, बॉर्डर का है। नेक्स्ट वन, fill in the blanks, fill in the blanks is the process in which different people or things work together to attain specific goal or aims है। सर कौन सी प्रोसेस होगी जिसके अंदर अलग अलग प्राणी क्या करते हैं, काम करते हैं, और टुगेदर अटेन करने के लिए स्पेसिफिक गोल और एम्स, उसे कम्युनिकेशन बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन या नॉन अटेम्प्ट, तो उसे अपन बेटा कोऑपरेशन बोल के चलेंगे, कॉर्पोरेशन बोल के चलते, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, कोऑपरेट करते हैं ना। नेक्स्ट वन है, अगर बात करके चलें अपना नहीं है बेटा, क्लोरबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाय हीटिंग इज एक्वा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ 623 डिग्री केल्विन एंड प्रेशर उसे क्या बोलेंगे, एसीटोन, फिनोल, एनाइल बेंजीन, तो उसे अपन बोल के चलते बेटा फिनोल, क्या बोलते हैं, फिनोल बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द टर्म एंटेरिक फीवर, अरे कितनी बार बताया, स्टेबलाइटर फीवर, एंटेरिक फीवर एक ऐसा फीवर जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसे बोलते हैं टाइफाइड फीवर। बार बार इसकी ट्रिक बताएगी, टेस्ट कौन से करते हैं, बासु करते हैं ना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिएगा, जो बच्चा नया जुड़ा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा। एवरेज डेली फ्लूइड इनटेक फॉर अडल्ट अबाउट, बेटा एक अडल्ट पर्सन है उसके अंदर एवरेज फ्लूइड इनटेक कितना होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों के अंदर 500 से 900, 1000 से 1400, 1500 से 2000 या 100 से 400, तो उसके अंदर रहेगा 1500 से 2000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा, 1500 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बेटा, विटामिन, और सारे के सारे विटामिन अपन अच्छे पढ़े थे। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 को बोलते हैं, और विटामिन B2 की कमी से एक रोग होता है जिसे अपन अरिबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द अनदर पर्सन और एनिमल वेयर ऑर्गेनिज्म इन रिस्ट एंड हेरबर्ड, उसे क्या बोलेंगे सर, कौन सा, फिल इन द ब्लैंक कौन से टाइप का पर्सन और एनिमल होगा जो कि ऑर्गेनिज्म रिस्ट करता, हार्बर्ड करता, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन रिजर्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्वर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, स्ट्रक्चरलिज्म इज प्रोपेगेटेड बाय, जो स्ट्रक्चरलिज्म है संचारवाद द्वारा प्रचारित किया जाता है, तो विलियम जेम्स के द्वारा, सिगमंड फ्रॉम, विल्हेल्म वुंडट, जॉन बी वेस्टन या नोटम, तो विल्हेल्म वुंडट। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट जाएगा। बेटा एक बार साथ के साथ ये बच्चे शेयर भी करते रहें कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन अभी तक राइट जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं।
चलो सर, द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। सर क्लासिकल डांस क्या होगा तमिलनाडु का? ABCD। तो देखना, फिर से बोल रहा हूँ, जीके के अपना कहीं ना कहीं से देख लेना। भारतनाट्यम क्या होगा बेटा? भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स इज द साइंस दैट डील विद द अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। इसने बोला उस साइंस को क्या बोलते हैं जिसके अंदर डील किया जाता है ड्रग्स का इफेक्ट किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। उसे क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्मेसी या नॉट। देखना, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स एक्ट विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन। तो ड्रग्स के एक्शन के बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी होता है। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। और फार्माकोडायनेमिक होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो ऐसा कहीं भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। नेक्स्ट वन है बेटा, अगर अपन बात करके चलें एन इक्वल वर्क डाटा क्षेत्र कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इन फिल इन द ब्लैंक्स, फैमिली, द वाइफ गोज एंड लिव्स इन द हाउस ऑफ द हस्बैंड आफ्टर मैरिज। सर परिवार में पत्नी शादी के बाद के घर जाती है और रहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अपन क्या बोल के चलते हैं? तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पितृस्थानीय बोलते हैं, पैट्री लोकल बोल के चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन हरियाणा। हरियाणा में अपना एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो गेहूँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। द टर्म डिजीज रेफर स्पेशली टू ऑल करंट केसेज ओल्ड प्लस न्यू एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इन गिवन पॉपुलेशन। तो कौन सी टर्म डिजीज होगी? रेफर्स होगी जिसके अंदर ऑल करंट केसेज ओल्ड प्लस न्यू एग्जिस्टिंग करते हैं एट ए गिवन पॉइंट। बेटा ओल्ड और न्यू आगे तो उसे अपन बोलते हैं प्रीवेलेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। ए हेल्दी मदर वाइल ब्रेस्ट फीडिंग विल प्रोड्यूस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क पर डे। अरे 500 से 600 ml मैंने बता रखा है। 500 से 600 ml एक हेल्दी मदर की ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेट होता है। 66 किलो कैलोरी तो 100 ह्यूमन मिल्क करता है। 67 किलो कैलोरी बेटा काऊ मिल्क करता है। सर 117 किलो कैलोरी बफेलो मिल्क करता है। और बनाना खाने से 104 किलो कैलोरी मिलती है। तो हमेशा याद रखना 500 से 900 ml दे रखा है, तो बिल्कुल ठीक जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हार्ट इज द कैविटी। हार्ट कौन सी कैविटी में होता है? कितनी बार पढ़ा है? थोरेसिक कैविटी में होता है। लेफ्ट लंग्स के अंदर एक कोण कैविटी पाई जाती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी के अंदर टोटल 4 कैविटी पड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज नोन एज। सर इम्यूनोलॉजी के जो फादर होंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजी के फादर जो होंगे उन्हें अपन क्या बोल के चलते हैं? रॉबर्ट कोच बोलते हैं, एडवर्ड जेनर बोलते हैं, लुइस पास्चर बोलते हैं, एंटोनी वेन ल्यूक बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? तो उसे अपन बोल के चलते बेटा एडवर्ड जेनर। क्या बोलते हैं? एडवर्ड जेनर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स आर इनेट एंड इनबोर्न टेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन। सर कौन सा इनेट एंड इनबोर्न टेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन होता है? परसेप्शन होता है, मोटिवेशन होता है, इंस्टिंक्ट होता है, सेंसिस होता है। तो उसे अपन बोलते हैं सेंसिस। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियों के नाम से जानते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वन बेटा, द फिल इन द ब्लैंक्स इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वेरिफिकेशन साइट। तो कौन सा एक ऐसा सिस्टम होता है स्टोरेज का ट्रांसपोर्टेशन का वैक्सीन के, जिसके लो टेम्परेचर से मैन्युफैक्चर एक्चुअल वैक्सीनेशन, उसे क्या बोलते हैं? तो बेटा अगर स्टूल का होता तो उसे रिवर्स कोल्ड बोलते हैं, और यहाँ पर अपन बोलेंगे कोल्ड चेन, और वोन चेन अपन यूज करके चलते हैं हाइपोथर्मिया के अंदर। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन बेटा अगर अपन बात करें, चलो फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वन है बेटा, द फेमस दाल लाकड़ा इज फ्रॉम दिस रिवर। कौन सी रिवर पे होता है बेटा? डल झील किस नदी द्वारा होती है? डल लेक। फेमस डल लेक इज फ्रॉम कहाँ पर होती है? तो हमेशा याद रखना कौन सी झील के ऊपर है बेटा? झेलम के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम के ऊपर है। चिकन पॉक्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन है, हाइपोनाइट्रीमिया इज डिफाइंड एज प्लाज्मा सोडियम लेवल लेस देन। देखिएगा बेटा नॉर्मल लेवल होता है 145 से 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सॉरी 135, सॉरी बेटा 135 से 145 होता है। सॉरी 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल लेवल होता है सोडियम का, 135 से 145।
तो सर अगर बात करें चले कितने से कम होगा उसे अपन हाइपोथर्मिया क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोनेट्रमिया। तो 135 से कम होगा उसे अपन हाइपोनेट्रमिया बोल के चलेंगे। सर अगर पोटासियम होता तो 3.5 से 5.1 होता, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता, तो 135 से कम होगा तो हाइपोनेट्रमिया। एसएससी सिम्टम देखने को मिलते हैं, सोमनिलेंस, सीजर और कोमा देखने को मिलता है हाइपोनेट्रमिया के अंदर। नॉर्मल लाइफ स्पान, अरे 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 ये लो, नॉर्मल लाइफ स्पान आरबीसी का कितना होगा, 120 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। अपना कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज, मीजल्स को क्या बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं क्या, मीजल्स मम रूबेला। सर जर्मन मीजल्स बोलेंगे, मम्स बोलते हैं, रूबियोला बोलते हैं, तो उसे अपन क्या बोल के चलते हैं, तो हमेशा याद रखना। सर अगर बात करके चलें तो 93 रूबियोला, क्या बोलेंगे, रूबियोला। नेक्स्ट वन बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रग अप्लाइड टू द, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रग अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट्स ऑफ लोकलाइज। उसे अपन क्या बोलते हैं, सिस्टमिक बोलेंगे, इंटरन बोलेंगे, टॉपिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉपिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फिल इन नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। सर अगर अपन बात करके चलें, नॉमिनल लेवल मापन का एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, जेंडर। क्या होगा बेटा, राइट आंसर जाएगा जेंडर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज अग्रसेन वाज एसोसिएटेड विद प्लेस ऑफ हरियाणा, तो कौन से प्लेस के अंदर है, 98 का है अग्रोहा। कौन सा है बेटा, अग्रोहा, सी। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चलें, अरे कितनी बार बताया कि एड्स को स्लिम डिजीज के नाम से, हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, एन प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द विच द फर्टिलाइज ऑफ इम्प्लांट एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। नॉर्मल बेटा यूट्राइन कैविटी से बाहर अगर इम्प्लांट हो जाए फर्टिलाइज होता है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो मे भी अपन ने 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश की और मेनली ऐसा करता हूँ कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, सभी ने बहुत ही अच्छे से पेपर किया होगा, मेनली आपके आंसर ठीक गए होंगे। बेटा अब शाम को पुणे के या तो आज शाम को या कल अपन फाइनल एनालिसिस करके कितने पे लिस्ट आ सकती है, वो पूरा कन्वर्सेशन आपको मनीष सर और मैं दोनों मिलकर बेटा अपने श्रेष्ठ नर्सिंग एकेडमी के चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसको देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, आप लोगों ने जो वीडियो के ऊपर जो क्लास देखी है ना, पूरी की पूरी क्लास में आपको मजा आ गया होगा, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली होंगी। ऐसे ही सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं 1 जनवरी 2024 की देता हूँ, नए वर्ष की देता हूँ। आपके जीवन के अंदर ये नए वर्ष बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।